तो वो अगर वो कहीं पे भी इंग्लिश की क्लासेस को ज्वाइन कर रहा है तो वो इन रूल्स को फॉलो कर रहा है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लास्ट 1-1.5 महीने से ज्यादा उसको कोचिंग को आई डोंट थिंक कि उसको कोचिंग को टाइम देना चाहिए। तो मैं तुम लोगों के लिए 10 डेज का चैलेंज लेकर आया हूं। तो अगर मैं ऐसे बच्चे के सामने जो मैं 10 डेज के जो रूल्स बता रहा हूं, अगर वो 10 डेज के रूल्स को वो फॉलो कर लेता है या फिर वो फॉलो कर लेती है, then everything is possible. It means English speaking उसकी गुलाम बन जाएगी। It means very easy to speak English. So जिसके अंदर कुछ डेंजर जोन है, जिसके अंदर जाने का मतलब है कि अपने आप को खतरे में डालना, कुछ बेसिक टिप्स हैं जिसको अगर तुम लोग उसको फॉलो कर लेते हो तो जो कोर्स हमारा 2 साल का होने वाला है, ये जो कोर्स हमारा 6 महीने का, 8 महीने का, ये 4 महीने का होने वाला है, वो 10 to 12 डेज के अंदर फिनिश हो जाएगा। वो रूल्स है जिससे तुम लोग डेली लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो और वेरी इजी। सारे जो रूल्स मैं यहाँ पे बताऊंगा वो सारे तुम लोगों ने सुने हुए हैं। यू विल आर द पार्ट ऑफ। सो मैं एक एक करके सबको शेयर करने वाला हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग के जो मैं रूल्स बताने वाला हूँ उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो है डेंजर जोन। डेंजर जोन का मतलब है कि खतरे का एरिया। इट मींस हमें उस एरिया में जाना ही नहीं है, हमें उस एरिया में एंटर करना ही नहीं है। तो एक तो डेंजर जोन जो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। सेकंड, एट होम, घर पे क्या करें। नेक्स्ट, एट कोचिंग सेंटर, कोचिंग पे क्या किया जाए। तो फर्स्ट टॉपिक है और डेंजर जोन। तो पहले मैं तुम लोगों के सामने तुम्हारा खतरा ही रख देता हूं कि किससे तुम्हें बच करके रहना है। सबसे बड़ा खतरा होता है हमारा, हमें उस लैंग्वेज की साइड को नहीं देखना है जो हमारी फ्लुएंसी को बिगाड़ती है। इट मींस वी कैन से दैट अट्रैक्टिव लैंग्वेज इज अ पॉइजन फॉर लर्निंग इंग्लिश। यानी जो अट्रैक्टिव लैंग्वेज है, जैसे हम लोग जिस मतलब जो हिंदी बोलते हैं या जो भी हमारी लैंग्वेज है, बात करने का जो तरीका है, इसके अगेंस्ट में यानी इसके सामने जो भी कोई लैंग्वेज बोलने वाला हमें मिलता है, दैट इट्स अ पॉइजन। फॉर जिस बच्चे ने कोचिंग स्टार्ट कर रखा है, तो कोचिंग आने से पहले जो भी टाइमिंग आप लोगों की मान लेते हैं 5 बजे आना है, तो 5 बजे अगर आना है तो करीब 4:30 बजे एक सेंटर फूड खानी है। सेंटर फूड उस हद तक खानी है जब तक हमारे इस एरिया में पेन स्टार्ट ना हो जाए। इट मींस दुख सा ज्यादा, दब सा ज्यादा है। हम लोग सेंटर फूड खाते हैं कि जब तक उसमें टेस्ट है जब तक खाओ, फिर उसके बाद फेंक दो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मॉर्निंग में सेंटर फूड खाते हैं और शाम तक उसको खाते रहते हैं। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो लेकिन हम लोगों को सिर्फ उसको उस टाइम तक खाना है जब तक इस एरिया में पेन ना हो जाए। तो जब उस एरिया में पेन हो जाएगा फिर उसको फेंक दो और उसके बाद में कुल्ला करके देन कम एट कोचिंग। व्हाट द बेनिफिट? बेनिफिट ये है कि जब ये जो हिस्सा होता है ना, जब ये बहुत ज्यादा किसी चीज को चबाता है तो इसमें जब पेन होता है तो वो अपनी इमेजेस को, अपनी वैल्यू को खो बैठता है। इट मींस अब उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो और कुछ भी खाना पसंद करे। जब कुल्ला करते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, कुछ देर शांत होने के बाद में वो ब्रेसअप करेंगे, जो मैं अभी बताऊंगा कुछ देर के अंदर। स्पीकिंग करना 2 दिन करके देखना, फर्क दिख जाएगा। जो भी टारगेट तुम लोगों को दिए गए हैं, जैसे 16 सेकंड्स के अंदर वो टारगेट्स खत्म करने, A to Z 2 बार, प्रोनाउंटेबल 1 बार और वो 20 लाइंस 1 बार। तो ये सारे जो टारगेट्स हैं वो 15-15 मिनट पे 3-3 बार करने हैं। पहले स्टार्ट किया हम लोगों ने 8 बजे, मान लेते हैं 8 बजे हम लोग उस टारगेट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस टारगेट को स्टार्ट किया, उसके बाद में कितनी देर में 15-20 सेकंड के अंदर वो हम लोगों से हो जाता है। अगर ज्यादा ही बहुत ज्यादा वीक हो तो ज्यादा 25-30, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इतना हो जाने के बाद में फिर 15 सेकंड का गैप ले लो, फिर दोबारा वही बोलो, फिर 15 सेकंड का गैप ले लो, फिर वही बोलो। यानी 3 बार बोलना है 15-15 सेकंड, 15-15 मिनट के बाद के गैप के बाद। क्लियर? जो तुम्हारी फ्लुएंसी को पहले दिन से ही इंप्रूव करके दिखाएगा। एक तो ये। सेकंड ये है कि जब हम लोग इसी टारगेट को 15-15 मिनट के बाद में और अपने टारगेट के साथ खत्म कर रहे हैं, यानी जो टारगेट है वो तुम लोगों का है 16 सेकंड्स, तो 16 सेकंड्स खत्म करने के बाद में वी हैव टू स्पीक अगेन। पहला। सेकंड है कि वही टारगेट जो हम लोग 16 सेकंड्स में खत्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस के बाद में तुम लोगों को फिर करना होगा वही 16 सेकंड्स वाला टारगेट, सिर्फ एक सांस में। तो अभी तक तो हम लोग एक सांस के अंदर वो सिर्फ 20 लाइंस बोल रहे थे, लेकिन अब 20 लाइंस तो है ही, साथ में A to Z भी है 2 बार और साथ में प्रोनाउंटेबल भी है 1 बार। यानी ओवरऑल जितना भी हम लोग बोल रहे थे 16 सेकंड्स में, अब ये सारा बोलना होगा हम लोगों को एक सांस में। तो जो एक सांस में हम लोग 20 लाइन बोल रहे थे, अब वो 20 लाइन के साथ साथ हमें A to Z और प्रोनाउंटेबल भी बोलनी है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड योर वॉइस। तो ऐसे जो बच्चे हैं जिनके जो फ्रेंड्स हैं,
जो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं या फिर जो अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, वो उनसे 30 या 40 या 1 मिनट तक वो बात करें इंग्लिश में, टूटी फूटी जैसी भी वो बोल पा रहे हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक्स, ये जो टिप्स मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये है स्टार्टिंग के। तो स्टार्टिंग आज हमारा 0 है, बैच स्टार्ट होगा कल से। तो आज से हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चा ये जो रूल्स जो आज मैं बताने वाला हूँ, अगर हम लोग इनको फॉलो कर लेते हैं, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड इन स्पीकिंग। सो ये जो टॉपिक है कि अपने फ्रेंड से सिर्फ 1 मिनट तक या 1 मिनट से कम इंग्लिश में बातें करनी है, उस वॉइस को रिकॉर्ड करना है, और उस वॉइस को रिकॉर्ड करने के बाद में आप लोग अपनी वॉइस को दोबारा से सुनना। जब हम लोग अपनी रिकॉर्डेड वॉइस को दोबारा से सुनते हैं तो हमें अपनी गलतियों से, अपनी स्पीकिंग से खुद सीखने को मिल जाता है कि कहां कहां मैंने मिस्टेक की है। मिस्टेक्स पता कैसे चलेंगी मैंने कहां कहां की है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ग्रामर पढ़ के आ चुके हैं। तो थोड़ी बहुत ग्रामर तो हर किसी को नॉलेज होती है, क्योंकि वो हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नॉलेज नहीं भी है तो टीचर को हम लोग सेंड कर रहे हैं, वो हमें बताएंगे साउंड पे चला करके जैसे भी कि काम लोगों ने मिस्टेक की है, देन वेयर वी हैव टू फोकस। लेकिन उस 1 मिनट के टाइम के बीच में हिंदी नहीं आनी चाहिए। जब क्लासेस के अंदर हम लोग अपनी जो टॉपिक्स पढ़ते हैं, रोज एक ही टॉपिक होगा, तो इंग्लिश स्पीकिंग वाले बैचेस के अंदर ग्रामर तो हम लोग करते ही नहीं है, इट मींस टेंसेस, डायरेक्ट पैसिव वॉइस तो हम लोग करते नहीं है। कभी कोई डाउट्स आते हैं तो उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स आते हैं तो हम लोगों को क्या करना है कि जो भी टॉपिक हम लोगों को कराया जा रहा है उसकी आईडी होगी। जैसे मान लो मैंने प्लीज डू कराया था, एक टॉपिक, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, प्लीज डू कराया, प्लीज डू टॉपिक हो गया, उसकी आईडी आई तो सही तो जरा के लिए, उसका रूल आया और एक एग्जांपल लिया, यानी 4 टॉपिक्स, 4 लाइंस को खत्म करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? ज्यादा 5-7 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। तो ये जो टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं, रोज एक ही टॉपिक होगा। जो कैप्सूल का पार्ट है, ये कैप्सूल कोर्स है, इंग्लिश स्पीकिंग कैप्सूल कोर्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे हम लोग ग्रामर कोर्स करते हैं, ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग कैप्सूल कोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो टॉपिक है, इसके अंदर जो टॉपिक हम लोगों ने आज किया है, या डेली बेसिस पे जो भी हम लोग टॉपिक सीख रहे हैं, तो उसकी 15 लाइंस बनानी है इधर हिंदी में, और 15 लाइंस उसकी इंग्लिश में, उसके फेस टू फेस करना है। ऐसा नहीं करना है हिंदी इंग्लिश, ऐसा नहीं चलना, वी हैव टू राइट फेस टू फेस। तो 15 हिंदी इधर और 15 इंग्लिश इधर। तो जो 15 इंग्लिश बना रखी है, तो हिंदी को हम लोग छोड़ देंगे। हिंदी जो लिखी है वो उस टॉपिक से लेनी है जो टॉपिक हमें पढ़ाया गया है, उसकी इंग्लिश बनेगी। इसकी इंग्लिश जो बनेगी वो रूल्स बनाएगा, वहां गलती होने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि रूल हमारे साथ में है। तो रूल को देख करके हम लोग उसकी इंग्लिश बना लेंगे और हिंदी को लीव कर देंगे। तो हिंदी जो हम लोग लीव कर रहे हैं, और इंग्लिश की जो लाइंस हम लोगों ने 15 लाइंस बना रखी हैं, इस 15 लाइंस को हमें देख करके 6 बार बोलना है, जितनी ताकत है उस स्पीड से। लेकिन एक लाइन को लगातार 6 बार नहीं बोलना है, सारी लाइंस एक बार, 2 3 4 5 6 इस तरीके से बोलना है, एक साथ बोलना है। ऐसा नहीं है कि एक बार बोल लिया फिर खाना खाने चले गए, घूमने चले गए, फिर दोबारा आए, ऐसा नहीं। कंटिन्यू। कितना टाइम लगेगा? ज्यादा 2.5-3 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। क्लियर? एक बार बोली, फर्स्ट से लेके 15 लाइंस बोली, 4-5 सेकंड का पॉज ले लिया, फिर दोबारा हो गई, फिर दोबारा देखेंगे। कोई डाउट यहां तक तो बताओ। डेली रूटीन इज अ स्ट्रेंथ ऑफ योर इंग्लिश। डेली रूटीन हमारी लाइफ का बहुत अहम पार्ट होता है। ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा बोलने को मिल जाता है। अगर मैं बोलूं कि आप लोगों ने आज क्या किया है, तो आप लोग बहुत इजीली बता दोगे। तो डेली रूटीन के अंदर मैंने टॉपिक्स ऐड कर रखे थे, मॉर्निंग कॉल्स, इवनिंग कॉल्स, तो उसका यूज करोगे देन इट विल लुक गुड। तो डेली रूटीन आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। सारी डेली रूटीन जो बनेगी वो बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट से। डेली रूटीन जो इंसान बोलेगा वो बोलेगा अपने बारे में, और वो बोलेगा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। डेली रूटीन को हम लोग ऑर्डर ऑफ द डे भी बोल सकते हैं। सारी लाइंस बनेगी आई से स्टार्ट होगी, क्योंकि डेली रूटीन हम लोग अपने ही बताने वाले हैं। तो आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लाइंस जो बोली जाती है डेली रूटीन की, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोली जाती है। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कॉन्फिडेंट। जिस इंसान की लिसनिंग पावर अच्छी नहीं है, उसकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं हो सकती। अगर हम लोग बैच के अंदर यहाँ 3 भी बैठे हुए हैं और एक अपनी ख्वाबों में खोया हुआ है, किसी के ख्वाबों में खोया हुआ है, 2 बातें कर रहे हैं, तो उसको यही नहीं पता कि वो क्या बातें कर रहे हैं, वो तो अपने ख्वाबों में बिजी है। तो जब तक, और अगर उसको रोक करके उससे बोल दिया गया कि भाई बताना जरा तुम दो इस बात का जवाब, तो पॉसिबल नहीं है। तो मेन थिंग दैट जो कोई भी बोल रहा है, वी हैव टू लिसन वेरी केयरफुली। तो अगर लिसनिंग अच्छी नहीं है तो स्पीकिंग अच्छी नहीं हो सकती है। क्लियर? ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बच्चे स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं, और बैच के अंदर मान लो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम का बैच है, यानी प्रॉपर सारे बच्चे इंग्लिश बोलने वाले हैं, लेकिन वहां पे एक बच्चे का एडमिशन ऐसा हो गया है जिसको
इंग्लिश नहीं आती है, उसने अभी स्टार्टिंग ही करी है, तो उसको हिंदी तो अच्छी आती है और ये हिंदी बोलना उसको अच्छा भी लगेगा कि हाँ बैच में चल के आ रहा है, और उसके सामने अगर सारे इंग्लिश बोल रहे हैं और उसके सामने हिंदी कोई नहीं बोल रहा है तो उसको पता नहीं कैसा फील लगेगा कि यार मैं थोड़ा सा अलग फील कर रहा हूँ इस माहौल से। तो वो ये सोचेगा कि यार मैं अपना ध्यान यहाँ से हटाऊं और कहीं और ही लगा दूं, यानी वो तो समझ में आ नहीं रहा, तो वो अपनी बातें किसी और चीज में लगा देगा, खेल के बारे में, घर के बारे में, स्कूल के बारे में, किसी के भी बारे में, राइट। तो वहां पे क्या करना होता है, जहां पर हम लोग थोड़े से इरिटेट हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, बट वी हैव टू फोकस। कितने दिन समझ में नहीं आएगा? एक दिन, 2 दिन। अगर किसी भी इंसान के बारे में या किसी भी इंसान के सामने कुछ भी बोला जाए तो वो समझ तो जरूर जाएगा, भले वो कितना भी कमजोर हो। अगर वो उसने आज तक स्कूल की शक्ल नहीं देखी, आज तक उसने पढ़ाई भी नहीं करी, तो 100 में से वो 2% तो समझेगा, 2-3-4% तो वो जरूर समझेगा। उसे ये तो पता है कि आई का मतलब मैं होता है। तो वहां पे क्या है कि अपना ध्यान ना हटा करके वी हैव टू फोकस देयर। अभी तक मैं जितने भी रूल्स बता रहा हूँ वो चल रहे हैं भी घर वाले, यानी घर पे क्या क्या करना है हम लोगों को। तो घर पे एक टॉपिक है बैटल। जैसे हमारे मॉम डैड के साथ तो हम लोग बैटल नहीं कर सकते, नहीं तो बैटल नहीं चांटे लगेंगे। तो वहां पे जैसे जो हमारे भाई बहन है उनके साथ हम लोग बैटल कर सकते हैं, या पड़ोस में जो आस पड़ोस के जो फ्रेंड्स हमारे ज्यादा कनेक्ट होते हैं वो हमारे घर आ जाते हैं, या हम लोग उनके घर चले जाते हैं जो बिल्कुल क्लोज में रहते हैं। सो हम लोग उनके साथ बैठ करके बैटल स्टार्ट कर सकते हैं कि एक टॉपिक आएगा, जैसे हम लोग क्लासेस के अंदर बैटल करते हैं, मैं बोलूंगा कुछ भी एक टॉपिक के बारे में, एंड देन जैसे ही मैं खत्म करूंगा आपको बोलना होगा। तो ऐसे ही वहां पर जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल में भाई बहनों में हो, सारे बैठ जाओ, 4-5 जितने भी होंगे, 2-3-4-5 जितने भी होंगे, देन स्टार्ट बैटल। 30-40 सेकंड से ज्यादा बोलना नहीं है और 15 सेकंड से कम बोलना नहीं है, ये रूल वहां पे अप्लाई कर लेना। स्टार्टिंग वाला जो स्टूडेंट्स होगा वो कहता है कि भाई मैं अपनी इंग्लिश को और बहुत जल्दी और अच्छे से कैसे इंप्रूव करूं, तो कहता है भाई मैगजीन पढ़ लो, भाई न्यूज़पेपर पढ़ लो, भाई न्यूज़ चैनल देख लेते हैं, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। देखो जो चीज हम लोग करते हैं उसमें रोज एक ही काम को करेंगे तो उसमें ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में अगर ऐसा होता है कि आप लोग 4th या 5th क्लास की इंग्लिश की गवर्नमेंट स्कूल की बुक ले लो, उसमें से एक पैराग्राफ ले लो, उस पैराग्राफ को काटो, उससे उस अपनी कॉपी में, यानी जो कोचिंग की कॉपी है उसके अंदर पेस्ट कर लो, चिपका दो, और उसी पैराग्राफ को 3 बार बोलना है स्पीड से। 5 या 6 लाइन का पैराग्राफ होगा, बहुत इजी लैंग्वेज होगा, क्योंकि छोटी क्लास की बुक को टच किया गया। 4th या 5वीं क्लास की बुक होगी, उसको नोट करो, नोट मत करो, पेस्ट कर लो, उसको काट करके उसको पेस्ट कर लो, और उसको देख करके 4 या 5 उसको स्पीड में बोल दो, देन और प्रॉफिट होगा। उसमें ये होगा कि उसमें एक एक वर्ड जो भी होगा वो आप लोगों को ऑलरेडी आता ही होगा। तो जो चीज हमें आती है और जब हम लोग उस पर स्पीकिंग करते हैं, देन हमारी फ्लुएंसी और स्ट्रांग हो जाती है। एक रूल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग घर पे हैं और घर पे हम लोग प्रॉपर अगर इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, देखो जिस फैमिली से 2 स्टूडेंट्स आते हैं एक जगह क्लासेस लेने के लिए, तो उनका काम हो जाता है बहुत ज्यादा इजी, क्योंकि वो हमेशा अपने भाई बहनों के साथ में, जो भी 2 बच्चे एक ही फैमिली से आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि वो पूरे 24 घंटे उनके साथ रह सकते हैं। वहां हिंदी मत बोलो। अगर किसी फैमिली से 2 बच्चे नहीं आए, वो अकेले ही हैं, तो वो अपने इन्वायरमेंट को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मेन होता है इंग्लिश के लिए अपना माहौल बना के रखना। अगर किसी बच्चे ने अपना माहौल बना रखा है तो उसको क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, और अगर क्लासेस ले भी रहे हैं और एक फैमिली से एक बच्चा आ रहा है, तो वो अपनी फैमिली में जब हिंदी बोले, क्योंकि मॉम से हम लोग इंग्लिश में नहीं बोल सकते, जो मतलब मॉम डैड से नहीं, अगर उनको नहीं आती तो हम लोग उनसे नहीं बोल सकते, या तो वो हमसे बात करना बंद कर देंगे, या फिर वो चट्टू लगा देंगे, बात करना तो बंद नहीं करेंगे, पिटाई देखो जरूर हो जाएगी, बिन दीवारी धनतेरस बन सकती है। तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम जब उनको जवाब देंगे तो वो जवाब देने के बाद में हमें उसी लाइन को इंग्लिश में बोल दो, तो उनको जवाब भी मिल गया और हमारी फ्लुएंसी भी बनी रही। यानी हमें जो लाइन्स हम लोग हिंदी में बोलते हैं, कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं उस लाइन को इंग्लिश में बनाने में, तो वहां से तुम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक होता है जैम। जैम का मतलब जाम नहीं है जो दारू वारू पीते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जाम, वी आर टॉकिंग अबाउट जैम, JAM। तो जस्ट अ मिनट राउंड, एक स्पीकिंग का एक राउंड होता है जस्ट अ मिनट। मैंने तो जस्ट अ मिनट राउंड का मतलब है कि आप लोगों को सडन टॉपिक मिलेगा, अचानक से एक टॉपिक दिया जाएगा और आपको उस टॉपिक पर सिर्फ 1 मिनट तक बोलना है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो ये टॉपिक्स अपने मॉम डैड या जो अपने फैमिली में जिससे बहुत ज्यादा फ्रैंक है उनके साथ बैठे एंड देन करें। नेक्स्ट है आप लोगों को जो इंट्रो दिया जाएगा, जो पुराने स्टूडेंट्स थे उनको एक पर्चा दिया गया था इंट्रोडक्शन का, नहीं भी दिया गया होगा तो आप सबके पास में अपने अपने इंट्रोडक्शन होंगे, आप लोग उन इंट्रोडक्शन को
लो और उसको नॉर्मल टोन में बोलना है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी बोल रहे थे वो बहुत फास्ट बोल रहे थे, टारगेट्स बहुत फास्ट था। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारे इंट्रोडक्शन है वो हम लोगों को नॉर्मल टोन में बोलना है, क्योंकि अगर हम लोगों ने जब हम लोग जॉब के लिए जाएंगे और उनके सामने अगर स्पीड रखी उनके सामने, रिजेक्शन पक्का, सामने रिजेक्शन आ जाएगा। तो जैसे हम लोग हिंदी के अंदर नॉर्मल टोन में जिस टोन में बातें करते हैं, स्पीड में बात करते हैं, जिस स्पीड से बात करते हैं हिंदी में, सेम इंग्लिश में होनी चाहिए, चाहे आप लोग ऑफिस में हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे आप लोग कहीं पे भी। जिस इंसान से आप लोग बहुत ज्यादा फ्रैंक हो, तो हम लोग बहुत ज्यादा फ्रैंक किससे रहते हैं, जो अपने क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनसे, या फिर अपने फैमिली मेंबर से, आप लोग उनसे हिंदी में बातें मत करो। नेक्स्ट, जब हम लोग व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों से आज के टाइम में मैक्सिमम जितने भी हैं 100 में से 100% जो मतलब जो हैं वो सभी व्हाट्सएप पर है। तो व्हाट्सएप पे हम लोग चैट करते हैं, तो वहां पे चैट ना करके उसमें एक ऑप्शन और आता है वॉइस का। वॉइस को होल्ड करो तो वहां पर हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसको यूज करें इंग्लिश के अंदर। मान लो अगर मुझे सागर से पूछना है कि सागर तुम कहां हो, तो मैं लिखूंगा सागर तुम कहां हो। तो ये सब ना लिख करके मुझे अगर इंग्लिश नहीं आती है तो मैं उल्टा सीधा कुछ भी लिख दूंगा, उस माइक पे टच करके वेयर आर यू सागर, या फिर सागर वेयर आर यू, मतलब कुछ भी नहीं आता तो ये भी लिख देंगे सागर वेयर यू, तो वो समझ जाएंगे। तो टूटी फूटी भी अगर हम लोग बोलते हैं तो सामने वाला हमारी बातों को समझ सकता है। तो वहां पे चैट ना करके, टाइप ना करके हम लोग वहां पर स्पीकिंग कर सकते हैं। इग्नोर हिंदी एज मच एज यू कैन, यानी हिंदी को हमें उस लेवल तक इग्नोर करना है जहां तक हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग घर के पार्ट हैं, वी आर द पार्ट ऑफ आवर होम, और हमारी मॉम डैड या कोई भी हमारे जो घर के बड़े हैं अगर वो हमसे कुछ बोल रहे हैं तो हम लोग उनको इग्नोर नहीं कर सकते, वरना वो हमें कहीं पहुंचा ही देंगे, राइट। तो सुनो, जवाब दो सिर्फ उतना जितने की उनको जरूरत है, वो भी हिंदी में, एंड देन लीव दैट प्लेस, उस जगह को छोड़ दो, अपने आप को अकेले कर दो। जब कोई भी न्यू सॉन्ग मार्केट में आता है तो हम लोगों की टोन पे वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोते हुए में भी वो गाने को गा रहे होते हैं, यानी बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं उस गाने के, तो अकेले बैठे तभी इसी को गुनगुना रहे हैं। सॉन्ग कंपटीशन हुआ, उसी में वो गाना आ गया, पार्टी हो रही है, उस गाने को बजा दो भाई। ऐसे बच्चे बहुत डिमांड करते हैं कि भाई वो गाना लगा दो, लहंगा लहंगा, ट्रेंडिंग सॉन्ग, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेंडिंग सॉन्ग। तो एक इंग्लिश का कोई सा भी गाना याद कर लो, 4 5 6 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, मैं बहुत 2 हफ्ते तो बहुत हो गए, 2 हफ्ते में आराम से एक इंग्लिश का सॉन्ग याद किया जा सकता है। डोंट शाय, वी कैन से नेवर शाय व्हाइल स्पीकिंग, कभी भी शर्माना नहीं है बोलते समय। नेक्स्ट है लिसन केयरफुली हु इज स्पीकिंग इंग्लिश, उस इंसान को बहुत ठीक से सुनो, उस इंसान को, उस कार्टून को, जैसे टीवी पे होता है, तो जो भी हमारे सामने इंग्लिश बोल रहे हैं उसको ठीक से सुनो। जरूरी नहीं है कि हमें समझ में ही आएगा सारा, अभी मैंने बताया था कि हो सकता है बिल्कुल ही जीरो है हम लोग तो 2-3% आएगा, अच्छे हैं तो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। तो अगर हमें कुछ तो समझ में आएगा, तो जो समझ में हमें आएगा उस वर्डिंग को पकड़ो, उसके बिहाफ पे स्पीकिंग करो, योर आंसर विल बी परफेक्ट। ऐसा होता है, इट्स नेचुरल। लर्न 2 न्यू वोकैब्स, और इसका एक फायदा ये भी होता है कि जब हमारे सामने कोई बोल रहा है और हमें नहीं पता इस लाइन की मतलब क्या, इस वर्ड का मतलब क्या है, तो वो नोट करे। अब वो नोट करेगा तो 2 वर्ड्स मीनिंग नोट कर ले डेली के, अगर हम लोग 2 नए वर्ड्स मीनिंग याद कर रहे हैं, वो वर्ड्स मीनिंग याद कर रहे हैं जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो 2 नए वर्ड्स मीनिंग याद करोगे तो वोकैब्स पावर भी इनहैंस होंगी, बढ़ेंगी, और सामने वाला क्या बोलना चाहता है वो भी तुम लोग को धीरे धीरे बोलना पता चलता है। तो वो अगर वो कहीं पे भी इंग्लिश की क्लासेस को ज्वाइन कर रहा है तो वो इन रूल्स को फॉलो करे, उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लास्ट 1-1.5 महीने से ज्यादा उसको कोचिंग को, आई डोंट थिंक कि उसको कोचिंग को टाइम देना चाहिए। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं क्लासेस के लिए बता रहा हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस के अंदर क्या होना चाहिए और कैसे उसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे ही वो बच्चा स्टार्टिंग में, उसको 0 है, उसने क्लासेस स्टार्ट करी, कुछ टाइम उसने स्पेंड कर लिया, जब उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, तो अब वो जैसे ही कोचिंग के अंदर एंट्री करे, लक्ष्मण रेखा को पार करे, इट मींस जो कोचिंग की जो दहलीज है, जैसे ही वो नॉर्मल जिंदगी से लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके अंदर एंट्री करेगा, हिंदी को स्टॉप कर देगा, स्टॉप हिंदी। ना तो वो हिंदी सुनना पसंद करे और ना वो हिंदी तो बोलना भूल ही जाए, वो फास्ट रख ले, वो व्रत होने चाहिए उसके हिंदी के, जैसे वो कोचिंग के अंदर एंट्री करेगा। क्लास के अंदर जो मेन टारगेट होगा हमारा, घर से जब हम लोग निकलते हैं तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे आज पूरे 1 घंटे स्पीकिंग करनी है। या अगर टीचर को या ट्रेनर जो है हमारे, अगर वो 5 7 10 मिनट तक हमसे रिटर्न कराते हैं, दैट्स फाइन, इससे ज्यादा रिटर्न नहीं होना चाहिए।
तो हमारा पूरा टाइम निकलना चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग का। अगर इंग्लिश स्पीकिंग आएगी बोलने से, सुनने से नहीं आने वाली, कॉपी भरने से नहीं कुछ होने वाला, बोलोगे देन इट इफेक्ट्स। इसी के साथ में था हमारा एक्टिव इन क्लास। क्लास के अंदर हमेशा एक्टिव रहना। अगर मैं बोलूं कि भाई आओ गाना गाओ, देन यस वी आर रेडी टू सिंग अ सॉन्ग। मतलब कोई भी एक्टिविटी जो दी जा रही है, दैट वी हैव टू फील दैट यस वी आर द पार्ट ऑफ एक्टिविटी, दैट आई हैव टू गिव माय बेस्ट। हम लोग जहां पे होते हैं वी हैव टू गिव आवर द 100%। हम लोग जहां भी हैं, क्रिकेट में हैं, दोस्तों के साथ में हैं, फैमिली में हैं, कहीं पे भी हैं, वी हैव टू गिव आवर द 100%। ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिन्होंने अपना 100% दिया। विराट कोहली का नाम सुना है, एबी डिविलियर्स का नाम सुना है, एमएस धोनी का नाम सुना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने फोकस, अपने काम पर फोकस किया, 100% दिया और आज उनको पूरा वर्ल्ड में जाना। बैटल के बारे में मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूं। तो ये एक तो थी बैटल हमारी वो जहां पर हम लोग अपने घर पे हैं, तो घर पे तो हम लोग आराम से सामने वाले को दबा देते हैं। यहाँ पे दबाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम तो हैं ही, साथ में हमसे एक अच्छा कंपटीशन है। और मान लो अगर बैच के अंदर मैं सबसे टॉपर हूं, तो फिर सामने टीचर भी है। दम है तो टीचर को क्रॉस करके दिखाओ, जॉब तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। क्लियर? सो एक जब मैं आईसीए कर रहा था, यमुना बिहार से आईसीए जब मैं कर रहा था, तो हमारे टीचर हमसे कहते थे अकाउंट के कि अगर तुम्हें सही में ही एक अकाउंट फील्ड में टॉप जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी वाली, मुझे क्रॉस कर दो यहाँ। अगर तुमने मुझे क्रॉस कर दिया, तुम्हारे हाथ में जॉब आ जाएगी। इट मींस जो इंसान, जो स्टूडेंट टीचर को हरा देगा उसकी पढ़ाई में, उस टीचर को हरा रहा है जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो जॉब तो अपने आप ही आ जाएगी। मानते हो? जब हम लोग कभी भी अपने माइंड में सोचते हैं, हमारे सामने कोई भी नहीं है जिससे हम लोग बातें कर रहे हैं इंग्लिश में, तो जब हम लोग अपने माइंड में इंग्लिश सोच रहे हैं, एक लाइन आई, अब मुझे नहीं पता यार इसको मैं कैसे बोलूं, तो जब मैं उस लाइन को इंग्लिश में बनाऊंगा, तो बोलने से पहले माइंड रन करता है सोचने के लिए। तो जब हम लोग किसी भी हिंदी को पकड़ करके इंग्लिश में बनाते हैं, तो हमारी माइंड में कभी ऐसा फील किया हो तो वो लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जब हम लोग उसी लाइन को बोलते हैं, गलत हो गया, ऐसा होता है। यार हार नहीं मानना है। अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा समझ में, कब तक नहीं आएगा, मैं नहीं बोल पा रहा हूं, कब तक नहीं आएगा। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना? तो ये ना, ये जो बातें होती है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, करने वाले बहुत कम होते हैं। अगर ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो रूल्स हैं जो मैं तुम लोगों को आज बता रहा हूं, ये अभी तक ही सीमित रहेंगे। जैसे इस कोचिंग की हवा से हम लोग बाहर गए, बाहर की हवा ने हम लोगों को घेर लिया, राइट? तो क्लास के अंदर अगर हम लोग टीचर से फ्रैंक हैं, तो बच्चों से तो हम लोग अपने आप ही फ्रैंक हो जाएंगे। तो बैच के अंदर तो हिंदी बोलने का मतलब ही नहीं बनता। तो अगर किसी का न्यू एडमिशन है जो 0 है, वो ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 दिन यूज कर ले, हिंदी बहुत है, बस छोड़ दो। इग्नोर हिंदी एज मच एज यू कैन। ऐसे मैंने बहुत जगह सुना है कि भाई आप लोग ना क्या करा करो कि एक घर के अंदर शीशा ले लो, तो घर के अंदर मेरे पास तो छोटा सा शीशा था, इसके सामने मैं क्या खड़ा हूं, चेहरा ही नहीं आता, बॉडी कहां से आएगी? ऐसा जब होता है जब मेरे पास कोई इन्वायरमेंट ही नहीं है, मेरा भाई बहन नहीं है, मेरे कोई रिलेटिव नहीं है, मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, तो ऐसे तो बहुत ही कम ऐसे इंसान होंगे जो ये सब पढ़ते हैं। बॉडी लैंग्वेज का ये होता है कि जब हम लोग कभी किसी से बात करेंगे, दैट वी हैव टू यूज आवर बॉडी लैंग्वेज। तो उसके अंदर अगर हम लोग नॉर्मल ऐसे नॉर्मल खड़े हो जाएं ऐसे, या किसी भी मतलब किसी भी टोन में खड़े हो जाएं, तो हम लोग रोबोट नहीं है। सो वी हैव टू यूज बॉडी लैंग्वेज। तो जैसा हम लोग हिंदी में बोलते हैं, अपनी बॉडी का यूज करते हैं, फिर ऐसे इंग्लिश में होनी चाहिए। तो जैसी हिंदी वैसी ही इंग्लिश। और मूवी वगैरह देखने से भी काफी चेंजेस होते हैं। मूवी वगैरह देखने से उसमें चेंजेस होते हैं कि आप लोग जो लिरिक्स की जो मूवीज डाउनलोड कर लेते हो, हाँ सब टाइटल्स जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर आप लोग सिर्फ 30 या 40 सेकंड या हद से ज्यादा 1 मिनट की, 30 सेकंड भी ज्यादा ही हो गए, तो आप लोग 20-30 सेकंड की मूवी को देखो इंग्लिश में, फिर हिंदी में देखो उतने ही हिस्से को, तो वहां से तुम लोगों को बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग मिलेंगे और पता चलेगा कि वो क्या बोल रहे हैं। तो अगर मैं पूरी मूवी को, पूरे 3 घंटे की मूवी को देखूं, फिर पूरे 3 घंटे की मूवी को हिंदी में देखूं, गलती हो गई, ऐसा नहीं करना, राइट? तो 25-30 सेकंड की मूवी को देखो हिंदी में, फिर इंग्लिश में, तो जब तक वो उस वर्ड्स मीनिंग को, वहां से तुम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन उसके अंदर वो वर्ड्स मीनिंग यूज हो रही होती है जो हमारी डेली लाइफ में नहीं होती है, तो वो मेन चीजों को नहीं मानता। दूसरा होता है आई कांटेक्ट, जैसे अभी आपने बताया था। तो आई कांटेक्ट के अंदर ये होता है कि जैसे मिरर है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे घर होंगे जिसके घर के अंदर बहुत बड़ा शीशा लगा होगा, मान लो चलो है भी, तो अगर मेरे घर के अंदर जो मेंबर है
जो मुझसे डायरेक्ट देख करके बात कर सकता है, क्योंकि मुझे इन फ्यूचर कभी मिरर में देख के स्पीकिंग नहीं करनी है, तो मैं मिरर को फॉलो नहीं करता, मैं मिरर को नहीं मानता। सही है, मैं नहीं मानता। तो जब मेरे सामने एक बंदा बैठा हुआ है जो मुझसे देख करके बात करेगा, तो मैं क्यों मतलब मिरर के पास जाऊंगा? तो जिससे हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज हैं, उससे तो हिंदी बोले मत।